गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आज ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 15 लेकर आया हूँ। इसके पहले का पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। साथ ही साथ मैं अपने चैनल पर बहुत से सारे मैथ और का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, साइंस का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और मैंने 42 पार्टों में मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो तक विजिट कीजिए और उसे देखिए और उसका लाभ उठाइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इस टाइप के वीडियो पहुंच सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो हम लोग का है देवराय द्वितीय, जिसका शासनकाल रहता है कब से 1422 से लेकर 46 तक। इसके समय सबसे ज़्यादा संगम वंश का क्या होता है, विकास होता है। किसके समय? देवराय द्वितीय के समय। ये जो था देवराय द्वितीय जो था सबसे प्रतापी शासक था। संगम वंश का सबसे प्रतापी अगर शासक कहा जाए तो देवराय द्वितीय था। इसने श्रीलंका अभियान किया। कौन अभियान किया? इसने श्रीलंका अभियान किया। इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला यह कौन? तीसरा शासक क्या हो गया? बन गया कौन? देवराय द्वितीय। जो पहला श्रीलंका अभियान करने वाला जो शासक था जिसका नाम था राजा राज, और दूसरा जो था राजेंद्र प्रथम। दूसरा जो शासक था राजेंद्र प्रथम और पहला जो था राजा राज, और तीसरा जो था देवराय द्वितीय। ठीक, वह अपने सिंहासन के बगल में क्या रखता था? कुरान रखता था। देवराय द्वितीय जो था अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था ऐसे हिंदू, लेकिन कुरान अपने सिंहासन के बगल में रखता था। इसको हाथी मारने के बहुत ज़्यादा शौक था, जिसके चलते इसको गजबेटिका के नाम से जाना जाता था। गजबेटिका के नाम से लोग संबोधित इसे करते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाथी मारने के शौक रखता था। इसके दरबार में एक विदेशी यात्री आया जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, जिसका यात्रा का विवरण एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है मतला ए शाहिन, जो फारसी में लिखा गया था। इस पुस्तक में विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी मिलती है। किस पुस्तक में? मतला ए शाहिन नामक पुस्तक में। ठीक, इसी में लिखा गया कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह था। कितना बंदरगाह था? 300 बंदरगाह था। विरूपाक्ष द्वितीय, अगला शासक निकल के आता है कौन? विरूपाक्ष द्वितीय। 1465 से 85 ईस्वी इस वंश के अंतिम शासक था, जिसका हत्या शालू नरसिंह ने कर दिया। ठीक, और संगम वंश के स्थान पर शालू वंश की स्थापना कर देता है कौन? विरूपाक्ष द्वितीय। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलाहार की घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला आता है वंश शालू वंश, जो 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक ये रहता है। ठीक, इस वंश के अंतिम शासक इमाडिन नरसिंह था, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया, और शालू वंश के स्थान पर एक अपना वंश की स्थापना किए जिसका नाम था क्या? तुलु वंश। ठीक, इस घटना को विजयनगर साम्राज्य का द्वितीय बलहार के नाम से जाना जाता है।
अगला जो वंश आता है तुलु वंश, जो 1505 से लेके 70 के बीच में रहता है। इसके जो स्थापना वीर नरसिंह ने करते हैं। ठीक, वीर नरसिंह को पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से बहुत अच्छा संबंध था। इसने अल्मोड़ा से 1505 में 1505 में उसने घोड़े के व्यापारी के लिए क्या करते हैं, संधि कर देते हैं। वीर नरसिंह का इतिहास में द्वितीय बलहार के नाम से जाना जाता है। द्वितीय बलहार के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने इसका स्थापना शक्ति के बल पर किया था। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह के मृत्यु हो जाती है और अगला शासक जो बन के आता है कृष्णदेव राय बन गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KDR के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय जो है 1509 से लेकर 29 तक यानी 20 वर्षों तक अपना शासनकाल में रहता है। यह तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक था। कृष्णदेव राय जो था तुलु वंश के सबसे प्रतापी जो शासक था। इसने रायचूर द्वीप पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, जिसके उपलक्ष्य में उसने खुश होकर कुछ उपाधि धारण किया, जिसका नाम है आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज। ये उपाधि इसने धारण कर दिए। इसने यमन राजा से स्थापनाचार्य का भी उपाधि धारण किया हुआ था। कौन? कृष्णदेव राय। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा और मेरे अगले वीडियो पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर भारत के हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि इस टाइप के जो भी वीडियो उनको नहीं पहुंचा हो उनको मिल जाए और वो भी इसका लाभ उठा सके। बहुत जल्द आप लोगों के बीच रूबरू होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।